एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब जियांग जालोंग जी का नेम बोलता है क्लास मॉनिटर के लिए, जिसे जालोंग शॉक्ड हो जाता है। वहीं बिग, बायू और पूरी क्लास शॉक्ड हो रही होती है, जहां सभी क्लास के बच्चे आपस में कह रहे होते हैं ऐसा नहीं हो सकता। वहीं जालोंग कह रहा होता है ये क्या चल रहा है, उस लड़के ने तो मेरा नेम भी गलत लिखा है। तभी बायू कहती है मैं दफाओ यानी बिग का नेम देती हूँ। दफाओ कहता है क्या, जिसे वे कहता है मैं नहीं कर सकता। जालोंग जी ने कितना अच्छा काम किया था पहले, ये दबाव मैं नहीं सह पाऊंगा। और क्लास मॉनिटर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेरे लिए वोट मत करना, सुन लो सब मत करना। वही ग्रीन बोर्ड पर वह लड़का दफाओ यानी बिग का नेम लिख देता है। फिर जियांग कहता है ठीक है और कोई तो नहीं, तो वोट करना शुरू करते हैं। अगर जालोंग जी के लिए वोट करना है तो हाथ खड़ा करो। जहां हमें दिखाया जाता है कि कोई भी हाथ ऊपर नहीं करता, जिसे जालोंग जी खुद से कह रहा होता है आखिर मेरी मौजूदगी काम आ गई। तभी जियांग और उसके साथ वाला लड़का हाथ ऊपर कर कहते हैं मैं जालोंग जी के साथ हूँ। जियांग की वजह से सभी लड़कियां हाथ ऊपर कर लेती हैं, फिर कुछ लड़के भी, जिससे जालोंग कहता है हाय। अब जालोंग जी के लिए 19 वोट हो जाती हैं। वही बिग के लिए जालोंग जी, बायू और शीजोंग हाथ ऊपर करते हैं, जिससे उसे कुल 3 वोट मिलती हैं। फिर जियांग कहता है ठीक है सबके लिए तालियां हो जाए, हमारे नए क्लास मॉनिटर को बधाई दो, जिसे सभी तालियां बजा रहे होते हैं। वही बेचारा जालोंग जी उदास हो रहा होता है। उसके बाद पीरियड ऑफ होता है। अब वही जालोंग जी की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। जो ग्रीन बोर्ड के पास खड़ा खुद से कह रहा होता है अच्छा हो कोई तो मेरी बात तो सुने। तभी बायू अपने साथ वाले लड़के फैंग को कहती है आज कूड़ा ले जाने की बारी तेरी है ना। वहीं उसे दूसरा लड़का चैन कहता है अपने काम से काम रखो चौबियो। वहीं फैंग कहता है हाँ और तो और न्यू मॉनिटर अच्छा ही काम करेगा, हमारे लिए वह जरूर ये कर देगा। तभी वह जालोंग को कहते हैं है ना। वहीं जालोंग जी गुस्से में खुद से कह रहा होता है धत तेरे जैसे गोबर को काम की बातें पता भी हैं। तभी जालोंग जी कहता है मैं कूड़ा कचरा खुद फेंक दूंगा, मैं इसे निपट लूंगा। वही बायू फैंग के टेबल को एक लात मारती है और कहती है ये मॉनिटर की जिम्मेदारी नहीं है, कचरा खुद लेकर जा। तभी चैन कहता है ठीक है ले जाएंगे, आई बड़ी। दन सभी चले जाते हैं। वहीं जालोंग जी बायू को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, साथ ही वहीं फैंग और चैन कचरा उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। उसके बाद हमें जालोंग जी को स्विमिंग पूल का फ्लोर साफ करते दिखाया जाता है, जहाँ वह कह रहा होता है मुझे वैसे ही कितना काम है और अब फ्लोर भी धोना पड़ेगा। गुस्सा आता है। तभी वहाँ ली गुस्से में आता है जो कहता है जालोंग जी। फिर वह उसके पास आता है और उसे स्विमिंग पूल में धक्का मार देता है और कहता है तुमने दिल से वह विश नहीं मांगी थी, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया। वही जालोंग जी पानी में डूब रहा था, जिसे ली कहता है बचा लो खुद को, मैं तुम पर फिर से भरोसा नहीं करूंगा। वही बेचारा जालोंग जी पानी में डूब रहा होता है और पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसके पापा उसे कह रहे थे पापा तुम्हें बताना चाहते हैं कि अगर तुम सांस रोकना सीखोगे तो पापा तुम्हें तैरना सिखाएंगे। वही सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ जालोंग जी खुद से कह रहा होता है पापा मैंने सांस रोकना सीख लिया है, लेकिन मुझे अभी भी तैरना नहीं आता। वही ली गुस्से में जा रहा होता है। फिर वह भी जालोंग की बातों को सुनता है। गाइस ली मन की बातों को सुन सकता है। जालोंग जी कह रहा होता है पापा मम्मी दादाजी क्या मैं जल्द ही आप लोगों से मिलूंगा। ये बातों को सुनकर ली रुक जाता है। फिर वह थोड़ा रिलैक्स होकर स्विमिंग पूल में कूदता है जालोंग जी को बचाने के लिए। अब वही ली की पूंछ वापस आ जाती है। देन वो जालोंग जी को पकड़कर बाहर निकालता है। अब वही जालोंग जी अपने मुंह से पानी निकाल रहा होता है, जिसे अब होश आ जाता है। वही साथ ही ली भी बैठा होता है, जिसे जालोंग जी उसकी ओर देखता है। फिर वह उड़कर अपने कपड़े उठाता है। वही ली भी उसे देखता है, अगेन जालोंग जी भी। फिर वह कहता है चलो घर चलते हैं। देन दोनों को घर जाते दिखाया जाता है। फिर ली रास्ते में समुद्र के सामने बैठ जाता है, वही जालोंग जी भी। तभी जालोंग जी बैठकर उसकी ओर देखकर खुद से कहता है इसे समझाऊं कैसे, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने विश मांगने की पूरी कोशिश की थी, पता नहीं काम किस लिए नहीं किया। तुम जल पुरुषों की दुनिया बहुत मुश्किल है, तुम्हारे वापस ना जाने में मेरी गलती नहीं है, और तो तुमने मुझे पानी में भी फेंक दिया, बेवकूफ जल पुरुष कहीं का। तभी ली उसे कहता है बेवकूफ से तुम्हारा क्या मतलब है, जिसे जालोंग कहता है क्या मैंने कुछ भी नहीं कहा। तभी वह खुद से कहता है धत मेरा मन पढ़ सकता है क्या ये। ली कहता है हाँ। जालोंग जी कहते हैं हाँ क्या बकवास है। ली कहता है हाँ मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ। तभी जालोंग जी शॉक्ड होकर कहता है क्या है ये, जिसे ली बैग उतार कर उसके पास फेंकता है और कहता है तुम कितना दिमाग खराब करते हो, इस तरह खुद से बात करना बंद कर सकते हो क्या, जोर से बात करना इतना मुश्किल है क्या। जिसे जालोंग कहता है तो मैं जो भी मन में कह रहा था तुम्हें सब पता है। तभी ली पैर से जूता निकालने वाला होता है, जिसे जालोंग जी कहता है अच्छा 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 तो तुम्हें पता है। ली कहता है हाँ तो क्या। जालोंग जी कहता है मैं अपनी प्राइवेसी राइट्स पर निर्भर हूँ, इसे मतलब ही कैसे कह सकते हो। फिर वह मन में बोलने की कोशिश करता है। देन तभी ली उसे कहता है और कोशिश करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे मन को पढ़ सकता हूँ, तुम मेरे मन को नहीं पढ़ सकते। मैं भी वजह जानना चाहता हूँ। तुम्हें बोलते हुए सुनकर वैसे ही गुस्सा आता है, अब तुम्हारे दिमाग में भरे गोबर को भी सुनना पड़ेगा। बिल्कुल ये कहानियों में नहीं था, मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है, और हाँ मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकता हूँ। अब बस मुझे इतना ही पता है कि समुद्र में वापस जाने के लिए मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। तभी जालोंग उसकी ओर देखकर कहता है
तुम्हें भूख लगी है ना? जिसे ली हैरान होकर खुद से कहता है, क्या ये मेरे मन को भी सुन सकता है? देन जॉलोंग कहता है, मैंने तुम्हारे पेट की गुड़गुड़ को सुना। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें ली को दिखाया जाता है जो टीवी के रिमोट को देख रहा होता है और रिमोट से कहता है चैनल बदलो, आई मीन गूगल स्पीकर। चैनल नहीं बदलता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। देन वो सेल निकाल कर चेक करता है। वही जॉलोंग स्कूल के लिए जा रहा होता है। तभी ली उसे कहता है, ओए ओए इसे यूज कैसे करते हैं? फिर जॉलोंग उसके पास आता है जो रिमोट सेट कर मरमेन एनिमी चलाकर उसे देता है। ली को रिमोट पकड़ाकर वह उसे कहता है, फ्रिज में खाना है, याद से खा लेना। वही ली वो एनिमे आराम से देख रहा होता है। अब हमें स्कूल में जॉलोंग को दिखाया जाता है। वहीं साथ में बायू भी बैठी होती है जो अपनी बुक रीड कर रही होती है। देन वो नोटिस करती है किसी ने उसकी बुक में लिखा था रखेल की बेटी। तभी वह पीछे मुड़कर फैंग और चैन को कहती है, तुम लोगों ने ही इसे लिखा है ना? चैन कहता है, क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आया। बायू कहती है, इन बुक के ये शब्द। चैन कहता है, क्या? जिसे जॉलोंग भी वह शब्द देखता है। तभी बायू अपनी बुक गुस्से में चैन के टेबल पर रखती है और कहती है, तुम ही दोनों थे ना? देन चैंग फैंग को देखकर हंसता है। फैंग कहता है, ओह तो तेरी माँ रखेल है। चैन कहता है, होगी ही। बायू कितने गुस्से में है, मतलब ये मानती है। हाय, हो ही नहीं सकता। तभी जॉलोंग जी गुस्से में उठने वाला होता है पर उससे पहले बायू उठ जाती है। बायू उन्हें मारने वाली होती है। तभी क्लास की बेल हो जाती है जिससे वह शांत हो जाती है। अब वही क्लास में सर आते हैं जो कह रहे होते हैं, बच्चों आज हमारे साथ एक नया बच्चा आया है, सभी इसका स्वागत करो। जिसे सभी क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी सर कहते हैं, कहाँ रह गया? क्लैपिंग जारी रखो। ये कहाँ रह गया? जिसे वे बाहर देखने जाते हैं और उस लड़के को पकड़कर कहते हैं, आओ आओ ना। देन वह उसे अंदर लेकर जाते हैं और कहते हैं, इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। देन हमें दिखाया जाता है वह और कोई नहीं बल्कि ली रेन्यू होता है जिसे देखकर जॉलोंग जी, बायू, शीजोंग हैरान हो रहे होते हैं। वही ली उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा होता है। वही जॉलोंग हैरान होकर खुद से कह रहा होता है, हाय ये मेरे स्कूल में क्या कर रहा है? फिर ली को सर कहते हैं, अपने बारे में कुछ बताओ। तभी ली कहता है, क्यों? देन सर कहते हैं, ताकि हर कोई तुम्हें जान सके। चलो बताओ बताओ। फिर ली बताता है, मैं जॉलोंग जी की मौसी का लड़का हूँ। वही जॉलोंग जी हैरान हो रहा होता है। ली कहता है, इसकी मोम मैं आइसलैंड में रहता था लेकिन अभी यहाँ आया हूँ। फिर सर कहते हैं, हो गया? ली कहता है, हाँ हो गया। सर कहते हैं, इतना छोटा सा, अपना नाम तक नहीं बताया तुमने। ये तुम्हें किस नेम से बुलाएंगे? इनको अपना नाम तो बताओ। वही जॉलोंग जी उसे धीरे से ली रेन्यू बता रहा होता है जिसे देखकर ली कहता है, ली रेन्यू। देन सर कहते हैं, ठीक है ली रेन्यू, इसका स्वागत करो। फिर सभी दोबारा क्लैपिंग करते हैं। वही जॉलोंग को गुस्सा आ रहा होता है जिसे ली देख रहा होता है। देन सर कहते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में ये तुम्हारी क्लास में तुम्हारे साथ पढ़ेगा और रहेगा, इसका सब अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? देन सर ली को कहते हैं, जॉलोंग जी के बगल वाली खाली सीट पर जाकर बैठ जाओ। फिर ली जाकर बैठता है। वही जॉलोंग उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ली कहता है, तुम्हारा पीछा। जॉलोंग जी कहता है, मेरा पीछा क्यों? मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा। ली कहता है, तुम्हें तैरना नहीं आता। वही सर अनाउंस करते हैं, अब हम टेस्ट देंगे बच्चों। फिर सर सभी बच्चों को टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तभी एक लड़की जॉलोंग को एक स्लिप देती है जिसे खोलकर वह रीड करता है जिस पर लिखा होता है, जॉलोंग जी जोंग जियांग से आंसर्स देखेगा, तुम बाद में आंसर्स बिग को पास कर देना, अगर दिक्कत खड़ी की तो तू गया। तभी ली उसे कहता है, दिक्कत मत खड़ी करने का क्या मतलब है? तभी जॉलोंग उसे कहता है, चुप रहो। वही बिग उसे कहता है, ओए जल्दी कर। जहाँ जॉलोंग जी उसे शीट पास करता है वही सर कह रहे होते हैं, टेस्ट मुश्किल नहीं है, सब लोग आंसर्स देने की पूरी कोशिश करना। ली कहता है, बिग कौन है? जिसे ली बिग को कहता है, क्या है? ली कहता है, ये बाद में तुझे आंसर्स देगा। बिग हड़बड़ाकर कहता है, क्या 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 कहा? जॉलोंग कहता है, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। देन जॉलोंग ली को कहता है, चुप रहो। तभी ली जोर से कहता है, लॉन्ग जी ने कहा कि थोड़ी देर में जोंग जियांग के आंसर्स देखेगा, फिर वह आंसर शीट को आगे दे देगा, दिक्कत खड़ी मत करना वरना मारा जाएगा। यही बात जियांग भी सुन रहा होता है। तभी बिग ली को कहता है, बकवास बंद करो। वही सर कहते हैं, बिग वहाँ शोर कैसा है? टेस्ट चल रहा है। तभी सर कहते हैं, ली रेन्यू, आंसर और शीट से तुम्हारा क्या मतलब है? जिसे ली कहता है, जॉलोंग जी ने कहा कि थोड़ी। तभी जॉलोंग जी उसे चुप करवा देता है। वही बायू हाथ ऊपर करती है और कहती है, मुझे कुछ बताना है। सर कहते हैं, क्या? फिर वह वही बुक लेकर जाती है जिसपे उसकी मॉम के बारे में कुछ गलत लिखा था। बायू कहती है, फैंग और चैन ने मेरी बुक में अजीब सी चीजें लिखी हैं। वही वह दोनों डर रहे होते हैं जिसे सर उन दोनों को कहते हैं, कितने साल के हो तुम लोग? हाई स्कूल है ये, इतने बचकाने कैसे हो सकते हो? क्या तुम लोगों ने ये लिखा है? देन फैंग चैन कहते हैं, नहीं। वही ली भी कहता है, नहीं, जिससे सभी ली की ओर देखते हैं। ली कहता है, बायू की मम्मी रखेल नहीं है, उसके पापा। तभी जॉलोंग जी शॉक्ड हो जाता है और ली का मुंह बंद करता है जिससे वो उसके ऊपर गिर जाता है। वही ली अपने मन में कह रहा होता है, नहीं तुम ये नहीं कह सकते, कुछ भी कह लो मगर ये नहीं। तभी सर चिल्लाकर उन दोनों को कहते हैं, तुम दोनों को क्या हुआ है? उठो। जॉलोंग जी अपनी सीट पर जाओ, जल्दी टेस्ट दो। देन जॉलोंग जी उठता है और कहता है, सॉरी सर। वही बायू उदास होकर अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और टेस्ट करने लगती है। वही जॉलोंग जी उसी की ओर देख रहा होता है। फिर वह गुस्से से ली की ओर देखता है, देन टेस्ट करने लगता है। उसके बाद ली को स्कूल के बाहर जॉलोंग जी का वेट करते दिखाया जाता है। तभी जॉलोंग जी आता है जो उसके लिए रुकता नहीं है। वही ली उसे बुला रहा होता है, ओए ओए।
पर जाओलोंग जी सुनता नहीं है क्योंकि जाओलोंग जी अब ली से नाराज है। ली फिर उसके पीछे जाता है। घर जाते जाते उन्हें रात हो जाती है। फिर ली कहता है आज रात हम क्या खाएंगे। जाओलोंग जी कुछ नहीं कहता। फिर ली उससे हाथ लगाकर कहता है ओए आज हम क्या खाएंगे। जाओलोंग जी कुछ नहीं कहता। उसके बाद घर पर जाओलोंग जी अपने लिए हॉट कप नूडल्स लेकर आता है और टेबल पर रखता है। पर ली वह नूडल्स ले लेता है जिससे दोनों में खींचातानी चलती है। फिर ली नूडल्स खाने लगता है। तभी जाओलोंग जी से कहता है तुम अपनी रेमेन खुद बना सकते हो। पर ली सुनता नहीं है और वह खाने में लगा होता है जिसे जाओलोंग जी अपने मन में कहता है खा खा सारा खा ले, टट्टे भी खा ले। तभी वह उसे चॉपस्टिक लेकर चला जाता है जिसे वह उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद जाओलोंग जी को बाथ टब में नहाते दिखाया जाता है। तभी अंदर ली भी आता है जो बाथ टब के अंदर आ जाता है जिसे जाओलोंग जी अपने मन में कह रहा होता है। फिर गुस्सा आता है। देन वो टॉवल लपेट कर बाहर चला जाता है। वहीं लिए आराम से नहा रहा होता है। उसके बाद जाओलोंग जी को बेड पर लेटे दिखाया जाता है जिसे गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहां आकर ली भी लेट जाता है। जाओलोंग जी कहता है क्या है अब। फिर वह उठकर ली को कहता है तुम्हारी दुनिया में माफी शब्द नहीं होता है क्या। ली कहता है माफी, माफ कर दो है ना। जाओलोंग जी कहता है हाँ। ली कहता है होता है। जाओलोंग जी कहता है फिर मुझसे माफी मांगो, फिर मैं नाराज नहीं होऊंगा। ली कहता है तुमसे माफी क्यों मांगू। जाओलोंग जी कहता है क्यों से क्या मतलब है, मेरे खुद के ख्याल है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जोर से बोलना चाहता हूँ। फिर तुम मेरे मन की बातों को बोल देते हो, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। ली कहता है ओए। फिर वह उड़कर कहता है इंसान अजीब होते हैं जो सोचते हैं उसे कहना ही नहीं चाहते। जब मैं सुनता हूँ तो ना कहने से मुझे बुरा लगता है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं कहूँ तो बकवास करना बंद करो। जाओलोंग जी कहता है तुम तो सच में मुझे गुस्सा दिलाते हो। देन वो उठकर जाने लगता है जिसे ली कहता है कहाँ जा रहे हो। जाओलोंग जी कहता है मैं रैमेन खाने जा रहा हूँ। फिर ली भी उठता है और कहता है मुझे भी खाना है। अब वही ली उठता है जिसकी नज़र कीबोर्ड पर जाती है जो उसे छूकर देखता है। देन वो चीज़ों को उठाकर स्मेल करता है। तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो एल्बम पर जाती है जिसे वह खोलता है। देन वो फोटो को गौर से देखता है। गाइस ऐसा लगता है कि वह उन्हें जानता है यानी जाओलोंग के दादाजी को। तभी ली चिल्लाकर कहता है ओए ये कौन है। तभी वहाँ भागकर जाओलोंग जी आता है जो कहता है मुंह उठाकर मेरी चीज़ें मत छुआ करो। फिर वह उससे एल्बम ले लेता है और नीचे ड्रॉर में रखता है। ली कहता है उस फोटो में कौन थे वो। जाओलोंग जी कहता है मेरे दादाजी। फिर वह चला जाता है। वही ली कहता है दादाजी। अब ऐसा क्या रिश्ता है ली और जाओलोंग जी के दादा के बीच, ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। और ये एपिसोड हमारा यहीं खत्म हो जाता है। एंड गाइस मुझे पता है वीडियो काफ़ी लेट आई, मेरी गले की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो गई है। आवाज़ भारी होने की वजह से मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और इसी तरह के ड्रामास को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।